निशान क्या है? केसीआर की पार्टी का निशान क्या है? जोर से बोलो, क्या है? गाड़ी है ना? गाड़ी है ना? निशान गाड़ी केसीआर का है, सरकार गाड़ी की है, मगर इसका स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। मित्रों, मुझे बताइए, जिस सरकार का स्टीयरिंग ओवैसी जैसे कौमवादी लोगों के हाथ में है, वो जनता का भला कर सकती है क्या? जोर से बोलिए, कर सकती है क्या? मित्रों, आज मैं भाग्यनगर हैदराबाद में खड़ा हूं। पूरा देश जानता है, सरदार पटेल न होते तो आज हैदराबाद भारत का हिस्सा न होता। जब तेलंगाना राज्य का आंदोलन चलता था, केसीआर कहते थे कि हम हैदराबाद विमोचन दिन मनाएंगे। बताइए भाग्यनगर वालों, हैदराबाद विमोचन दिन केसीआर ने मनाया है क्या? जोर से बोलो, मनाया है क्या? केसीआर जरा बताओ क्यों नहीं बनाया है? आप तो नहीं बताओगे, मैं बताता हूं। वो हैदराबाद विमोचन दिन इसलिए नहीं मनाते कि ओवैसी से डर लगता है, ओवैसी से डर लगता है। भाइयों बहनों, एक बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। हम डंके की चोट पर हैदराबाद विमोचन दिन मनाएंगे, हम किसी से नहीं डरते। भाइयों बहनों, यहां इतने सारे युवा हैं, आपको मैं पूछना चाहता हूं, 8 साल से मुख्यमंत्री है केसीआर जी, कभी सचिवालय गए हैं क्या? बताइए, गए हैं क्या? और जोर से बोलो, गए हैं क्या? क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं जाते हैं? मैं बताऊं आपको। एक तांत्रिक ने कहा है कि अगर सचिवालय जाओगे तो सरकार गिर जाएगी। मैं तेलंगाना के युवाओं को कहना चाहता हूं, जो तांत्रिकों की बात मानकर जनता के कल्याण के लिए सचिवालय नहीं जाता है, उसको मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है क्या? जोर से बोलिए, है क्या? अरे केसीआर, सुन लो, अब मत जाना सचिवालय। अगली बार सचिवालय जाने का टाइम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा शासित सभी राज्य दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहे हैं। तेलंगाना का ऋण बढ़ रहा है, प्यास बुझती नहीं है, युवाओं को रोजगारी नहीं है, इंडस्ट्री आती नहीं है, डेवलपमेंट होता नहीं है, पूरा देश आगे बढ़ रहा है, तेलंगाना पीछे जा रहा है। यह परिस्थिति तेलंगाना के लिए अच्छी नहीं है। मैं आज इस पवित्र मंच पर से आप सभी को अपील करने आया हूं। मोदी जी भी अभी आने वाले हैं, नड्डा जी और संजय बंडी भी भाषण करने वाले हैं। मैं आप सबको अपील करने आया हूं, एक बार भाजपा का साथ दीजिए और टीआरएस की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर फेंक दीजिए सरकार को, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, टीआरएस ने जो नहीं किया वो सारे वादे भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी। मैं फिर से एक बार आपके विराट जन समर्थन के लिए हाथ जोड़कर तेलंगाना की महान जनता का धन्यवाद कर मेरी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ जोर से बोलिए, दोनों हाथ उठाइए, उठाइए सभी और दोनों हाथ।
भाजपा सरकार के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। మాన్య అమిత్ షాజీకి ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలో ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుడు, మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యుడు, సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు तो इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां से आप इस वक्त सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को हैदराबाद से, जहां बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो आज आखिरी दिन था उसके बाद वो संबोधित कर रहे थे अपने तमाम कार्यकर्ताओं को। बताया जा रहा है कि इस जनसभा में लाखों लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने कई बड़े हमले भी किए हैं और कहा कि कांग्रेस और केसीआर पर अमित शाह ने हमला करते हुए कहा कि असल में जो केसीआर की पार्टी का चुनाव चिन्ह है गाड़ी, उस गाड़ी का स्टीयरिंग दरअसल ओवैसी के हाथ में है। उन्होंने यह भी कहा कि केसीआर कभी सचिवालय नहीं गए क्योंकि उन्हें एक तांत्रिक ने कहा है कि अगर वो सचिवालय गए तो उनकी सरकार गिर जाएगी। दिन रात केसीआर को सिर्फ और सिर्फ एक ही चिंता कि बेटा कैसे सीएम बन जाए। तो गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक लहजे में जो हमला बोला है उससे यह साफ हो गया है कि किस तरीके से मिशन 2024 के लिए बीजेपी अपनी कमर कस रही है। और मिशन 2024 के लिए दरअसल बीजेपी ने इस बार दक्षिण से हुंकार भरने का प्लान बनाया है। और खास बात यह भी कि जब कार्यकारिणी की बैठक में तमाम पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे थे उस वक्त भी यह खबर आई कि अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को हैदराबाद के बारे में भाग्यनगर कहकर के संबोधित किया, भाग्यनगर के कार्यकर्ताओं का जिक्र किया। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी यह कहा कि मैं इस वक्त भाग्यनगर हैदराबाद में मौजूद हूं। सीधा संदेश है कि जो बात कही गई थी योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उस बात को अब और ज्यादा जोर और बल दिया जा रहा है कि अगर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा। बता दें आपको कि हैदराबाद में अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए सीधे सीधे राज्य सरकार पर हमला बोला। दिन रात केसीआर को सिर्फ और सिर्फ एक ही चिंता कि मेरा बेटा सीएम कैसे बने, यह बात कही। कांग्रेस और केसीआर पर अमित शाह ने हमला बोला और यह भी कहा कि केसीआर कभी सचिवालय नहीं गए क्योंकि उन्हें एक तांत्रिक ने यह कहा है कि अगर वो सचिवालय गए तो फिर उनकी सरकार गिर जाएगी। इसके अलावा उन्होंने अपने संबोधन में सबसे अहम बात यह कह दी कि जो उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह है गाड़ी, असल में उस गाड़ी का स्टीयरिंग असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में है। और कुमार गौरव मेरे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। कुमार, देखिए संदेश साफ है, अगर सरकार बनती है तो हैदराबाद का नाम भाग्यनगर होगा और 2024 के लिए दक्षिण से हुंकार भरने का प्लान। बिल्कुल, अगर तेलंगाना की बात करें तो यहाँ 2023 में विधानसभा चुनाव है और पिछले कुछ समय से लगातार यहाँ पे चल रही है और लगातार बड़े नेता यहाँ दौरा कर रही है कि पिछले 2 दिन से लगातार यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी चल रही है। और आज आपने देखा कि दिन में सुबह योगी आदित्यनाथ मंदिर गए, जिसके नाम से भाग्य लक्ष्मी मंदिर, जिसके नाम से शहर का नाम भाग्यनगर करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा लगातार 2 दिवसीय जो कार्यक्रम चल रहा है और आज प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में हैदराबाद को भाग्यनगर का पुकारा। इससे साफ है कि ये बड़ा एजेंडा है बीजेपी का। हिम्मत की राह पर बीजेपी तेलंगाना में चुनाव लड़ेगी और 2023 के लिए अभी से बीजेपी की पूरी तैयारी है। अभी मंच पे कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे और हजारों की भीड़ है। इससे देखकर लगता है कि बीजेपी की स्थिति जो है बिल्कुल के बराबर थी, कुछ न कुछ बढ़ोतरी हुई है और बड़ी संख्या में लोग अब बीजेपी के साथ यहाँ पर जुड़ते हुए दिख रहे हैं और उनके खिलाफ बीजेपी उठाना चाहती है कि बड़े नेताओं के खड़े हो गए हैं। लगातार सभी केंद्रीय मंत्रियों का का दौरा हुआ यहाँ पे, तो कहा जा सकता है कि सभी तैयारी के साथ बीजेपी 2023 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। ठीक है, लेकिन कुमार, आज इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुछ प्रस्ताव भी पास हुए हैं और उसमें एक तरीके से मौजूदा परिदृश्य में जितने भी मुद्दे हैं उन सब का जिक्र किया गया है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।